हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड का झारखंड बोर्ड के क्लास 8 का है ना एग्जामिनेशन 2024। जी हाँ बच्चों, क्लास 8 का साइंस का मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम 16 मार्च को होने वाला है। ठीक है, आपका क्लास 8 का 16 मार्च को होने वाला है। ठीक है, और ये जो आपका होने वाला है बच्चों, ये साइंस का एग्जाम वो आपका पेपर 2 में होगा। ठीक है, देखिए पेपर 2 में आपका 3 सब्जेक्ट रहने वाला है, साइंस का, मैथ और सोशल साइंस का। ठीक है, तो आज हम आप लोग को साइंस के 50 सवाल को बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे सवालों को इस वीडियो को जरूर देखना और अंत तक देखना। ठीक है, और अपने मित्र के साथ, अपने सहपाठी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ठीक है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1990, 1972, 73, 2007-8 या शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था ये 1972-73। ठीक है, 1972-73, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया, तो ये आपका 1972 से 1973। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या है? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो सर्वप्रथम, देखिए कितना लॉलीपॉप सवाल है। सर्वप्रथम जो कोशिका का खोज किया था ये रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाले देख लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन है चांदी, पारा, सोडियम, सोना। ठीक है, तो सबसे मुलायम जो है धातु वो आपका सोडियम है। सोडियम ऐसा धातु है, इतना मुलायम है कि इसको हम लोग चक्कू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, चाकू से काटे जाने वाले धातु का नाम क्या है? सोडियम। सोडियम है ना। अगला सवाल देखो बाबू, अगला सवाल जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा धातु है जिसको अगर हम विद्युत लेपन करें, ठीक है, उसमें लेपन करें तो उसमें चमक बढ़ जाए? ठीक है, तो लोहा हो गया, क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम। तो क्रोमियम एक ऐसा धातु है बच्चों जो कि आप विद्युत लेपन करते हैं तो कोई भी धातु का चमक को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप साइकिल देखें, साइकिल, ठीक है, साइकिल देखें तो साइकिल का रिम कितना चमकते रहता है? चमकता है कि नहीं? तो वही उसमें विद्युत लेपन किया हुआ रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन है? ठीक है, चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो संचरणीय रोग मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो फैलता है, तो उसके लिए कौन मुख्य कारक है? तो ये घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है ये रोग को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, संचरणीय करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। निम्न में से कौन सा जरायुज है? कौन सा जंतु जो है जरायुज? जरायुज है ना, मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बतख। ठीक है, तो जरायुज उसको कहते हैं जो अपने जैसे शिशु को प्रजनन करते हैं, अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, उसको हम लोग जरायुज कहते हैं। ठीक है, और जो अंडा देता है उसको हम लोग अंडप्राजक कहते हैं। ठीक है, तो जरायुज कौन हो जाएगा? ठीक है, तो मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य क्या होता है? अपने जैसे शिशु का जन्म देता है। लेकिन मुर्गी तो अंडा देता है, ये कट जाएगा। कौवा भी अंडा देता है और ये बतख भी अंडा देता है। तो ये आपका सब तीनों जो है अंडप्राजक है, लेकिन यहाँ पे जो है मनुष्य जो है ना ये जरायुज है। ठीक है, अब आप लोग को एक कमेंट करके बताना है कि जो कुत्ता है मेरे प्यारे बच्चों, कुत्ता जो है ये आपका जरायुज है या अंडप्राजक है? ये आप लोग हमें कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। ठीक है, तो कंघी आप करते हैं तो क्या होता है? बाल बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा बल का है? ठीक है, तो ये आपका स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, जब शुष्क मौसम होता है, ठंडा में देखते हैं पूरा अलग अलग हो जाता है पूरा बाल। ठीक है, तो ये आपका स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 8 नंबर जो दिया हुआ है, निम्नांकित में से किस ईंधन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे ज्यादा उष्मीय मान मतलब सबसे ज्यादा हिट किस में होता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है सबसे उष्मीय मान अधिक होता है। अब यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग का एलपीजी होगा। ठीक है, एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपका घरेलू जो गैस है ना वो हो जाएगा। लेकिन जब हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब, हाइड्रोजन रहेगा तो सबसे पहला में आपको हाइड्रोजन मारना है। ठीक है, चलो है ना। आप लोग को और बहुत सारे बुक में एलपीजी भी मिलेगा क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं होगा, तभी एलपीजी होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में।
इनमें से कौन गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ठीक है, तो नर, नर मतलब होता है लड़का बच्चों, ठीक है। लड़का का निर्धारण कैसे होता है? तो एक्स वाई, ठीक है। जब स्त्री का एक्स मिले और पुरुष का वाई मिले तो आपका क्या होता है? नर का निर्धारण होता है, नर को जन्म देता है। और जब स्त्री का एक्स और पुरुष का भी वाई एक्स निकलता है, ठीक है, दोनों का एक्स मिलता है तो आपका क्या होता है? पुरुष मादा का जन्म लेता है। तो आपको याद रखना है नर के लिए क्या होता है? एक्स वाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? ठीक है, रेटिना पर, आइरिस, कॉर्निया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र पर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, फिगर बनता है, वो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको कहीं कहीं आप लोग का दृष्टि पटल भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? दृष्टि पटल, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं दृष्टि पटल भी लिखा रहता है, ठीक है। तो दृष्टि पटल और रेटिना एक ही चीज है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है। तो गेहूं, चना, आलू, धान, ठीक है। तो इसमें आपका गेहूं तो आपका रबी फसल है, चना भी, आलू भी, लेकिन धान जो है बच्चों ये आपका खरीफ फसल है। याद रखिएगा, धान जो है ये आपका खरीफ फसल है और गेहूं, चना और आलू जो है ये आपका रबी फसल है, ठीक है। चलो, ये सब याद रखने वाला चीज है ना। अगला सवाल देख लें। सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? तो सौर परिवार में कितना ग्रह होता है? 8, 9, 10, 7। तो सौर परिवार में कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। याद रखना, कितना ग्रह है? 8 ग्रह है, ठीक है। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसका ए नंबर हो गया। हाँ, अगला सवाल क्या है? घर्षण हमेशा होता है, ठीक है। तो घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक, ना लाभदायक, या कुछ मामले में हानिकारक, कुछ मामले में लाभदायक। तो घर्षण जो होता है बच्चों, जो ठीक है, घर्षण जो होता है ये कुछ मामले में हानिकारक होता है और कुछ मामले में क्या होता है? लाभदायक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। घर्षण क्या होता है? कुछ मामले में हानिकारक होता है, कुछ मामले में लाभदायक होता है। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो पैराशूट जो बनता है बच्चों, जो पैराशूट होता है, जो ऊपर से फलांगते हैं ना पैराशूट, ये करके खोल करके, तो ये जो है इसका जो रेशा होता है, इसको जो रस्सी होता है, किस किस चीज़ का बना होता है? तो नायलॉन का होता है। क्योंकि नायलॉन कितना मजबूत होता है, इसीलिए वहाँ पे नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। मानव के कानों के लिए सर्वथा प्रास कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, VVI सवाल है बच्चों, ठीक है। मतलब कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। मानव के कान का जो सर्वप्रास है, सुनने की जो शक्ति है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। वो 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता है, ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं सुन सकता है। अगर ज़्यादा सुन जाएगा तो बहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। और कम तो सुन ही नहीं सकता है ना। चलो, चूहा बिल्ली सुनता है कम 20 हर्ट्ज से। अगला सवाल देखो क्या है। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो रिएक्टर, पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, या इनमें से कोई नहीं। तो रिकॉर्ड करना है ना, तरंग को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है तो ये भूकंप लेखी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? भूकंप लेखी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो विश्व का जो तापन है, इतनी गर्मी, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल को अगर फर्स्ट बार आए हो तो बगल में आपको सब्सक्राइब की जगह में लाल का बटन जो दिख रहा होगा उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो हमारा चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद हम जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सारा नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। देखो 18 नंबर सवाल। संकटापन प्रजाति है, ठीक है। घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ, ठीक है। संकटापन जो प्रजाति है ये क्या है? तो ये आपका है बाघ, ठीक है। बाघ जो है संकटापन है, मतलब कि ये कहीं ना, संकटपन मतलब क्या? ऐसा कि ऐसा प्रजाति जो धीरे धीरे अब खत्म होने वाला, संकट में है वो, ठीक है। तो देखिए घोड़ा, गाय, कुत्ता तो हम लोग रेगुलर देखते रहे, लेकिन बाघ जो है अब हम लोग बहुत कम देखते हैं। ये संकट में है, ये अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवद्रव। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है। ये जो कोशिका भित्ति होता है ना, ये पादप कोशिका में होता है। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। जल का शुद्धिकरण किस आधातु का उपयोग से होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन से, है ना। क्या होता है? जल का जो शुद्ध करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं? तो क्लोरीन से करते हैं ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है ना। टेट्रासाइक्लिन,
एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर का, वो आपका पेनिसिलिन हो जाएगा। विश्व का जो पहला प्रतिजैविक था ना, वो पेनिसिलिन था। कौन था पहला प्रतिजैविक? पेनिसिलिन, याद रखना। अगला सवाल देखो, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो देखो, है ना, इसका सूत्र क्या होता है? जल का H2O, है ना, H2O होता है। अब इसका पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो दोनों का अनुपात अगर देखें तो देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? तो 1, तो 2 और 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 23 नंबर क्या है? इनमें से किस जीव में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका अमीबा में, ठीक है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। द्रव में दबाव का गहराई बढ़ने से, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों को कौन सा हो जाएगा? बढ़ता है ना। द्रव में दबाव करने से क्या होता है? गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो ऊष्मीय मान याद रखना, ईंधन का जो ऊष्मीय मान का जो मात्रक है ना, ये आपका किलो जूल पर केजी है। किलो जूल, है ना, किलो जूल पर केजी, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। किशोर अवस्था की उम्र कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन है 11 से 19 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 से 19 वर्ष जो है ना, ये आपका किशोर अवस्था की उम्र है। किशोर अवस्था, कोई भी लड़का अगर 11 से 19 के बीच में, तो आप अच्छा, आप लोग तो अभी किशोर अवस्था में होगे, आप लोग क्लास 8 में हो, तो कहीं ना कहीं आपका 12 साल हो रहा होगा, 13 साल हो रहा होगा, है ना। तो आप किस अवस्था में हो? तो आप लोग किशोर अवस्था उम्र में हो, है ना। चलो अगला देखते हैं हम लोग क्या है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना 25 सेंटीमीटर, याद रखना, ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए पढ़ने के लिए कोई भी चीज है तो वो 25 सेंटीमीटर में क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, फूलों फलों, है ना, फूलों फलों एवं सब्जियों के बड़े पैमाने का उत्पादन कहलाता है। तो फूल, फल, सब्जी वगैरह बड़ा पैमाने पर अगर प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। किस ग्रह को प्रभाव तारा कहते हैं? ठीक है, संध्या तारा, ठीक है। किस ग्रह को प्रभात तारा या फिर संध्या तारा कहा जाता है? तो बुध को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शुक्र को। तो याद रखिएगा आप लोग, शुक्र को। शुक्र को क्या कहा जाता है? प्रभात तारा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये 23 नंबर का आपका ये नौकाकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो देखिए अगला सवाल है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशा, अपघटक, ठीक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जीवाणु को अपघटित होता है उसको हम लोग जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अगला देखो क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? देखो दो सवाल यहाँ पे रहता है। ध्वनि की प्रबलता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ध्वनि की जो है प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो जो निर्भर करता है आपका आयाम पर निर्भर करता है, याद रखना। ध्वनि की जो प्रबलता है, क्या पूछ रहे हैं? प्रबलता, तो आयाम पर निर्भर करता है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर देखो क्या है, विपरीत आवेशों के बीच का प्रतिक्रिया होती है आकर्षण, प्रतिकर्षण, है ना। तो ये आपको बताना है। तो क्या होता है? विपरीत आवेशों के बीच की जो प्रतिक्रिया होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है आकर्षण, ठीक है। जैसे कि मान लो कि प्लस माइनस है, ठीक है। विपरीत आवेश कितने प्रकार के? तो दो, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक प्लस, एक माइनस। तो दोनों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है ना, मतलब खींचता है, खिंचाव होता है। अगला देखो क्या है कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का, है ना। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का। अगला सवाल देखिए, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिनका नाम क्या था? बारबी, चार्ली, डॉली, सिम्बिया। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका डॉली, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, उसका नाम था डॉली। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे तरल है। तरल क्या है? ठोस, द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, या फिर गैस और ठोस और
गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का द्रव और गैस, है ना। तरल क्या है, द्रव और गैस है, ठोस नहीं है इसमें। अगला सवाल देखो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है, पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल। ठीक है, तो विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे जो अच्छा चालक है ना, ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लड़कों के गले में के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है। तो लड़का के गला, लोग गला में देखते होंगे, गर्दन में तो हल्का सा कंठ निकला हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एवं एप्पल एवं कंठमनी, लैरिंक्स या फिर थायराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं कठमनी। क्या कहते हैं, कठमनी, या फिर एडम एप्पल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले सवाल देखते हैं हम लोग। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, अनाज, फसल, खेती, है ना, क्या कहते हैं उसको। तो एक ही जगह पे अगर बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम कोई भी चीज को उगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, खेती कहते हैं, है ना, खेती करना कहते हैं। तो अब अच्छा सॉरी, इसको फसल कहते हैं, फसल। ठीक है, मतलब कि एक ही प्रकार के बोल रहा है ना, एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में फसल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, है ना, फसल कहते हैं। देखो वो धान का फसल उपजा रहा है, देखो वो गेहूं का फसल उपजा रहा है ना, तो उसको एक ही प्रकार के है, तो वो आपको हम लोग उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। चलो आ रहे 4 सवाल, 4 सवाल और हम लोग कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में, सौर वर्ष में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंड जो होता है, मतलब कि एक ग्रह को दूसरे ग्रह से, तारा को सूर्य से, इस तरीके का जो दूरी होता है, इसको हम लोग किस से मापते हैं, किलोमीटर से माप पाएंगे नहीं, प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, घर्षण चिकनी सतहों की अपेक्षा रुखड़े की सतह पर क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण चिकनी सतह की अपेक्षा जो रुखड़े सतह पर होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो क्या है, 49 नंबर। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, पॉलिएस्टर, सेलुलोज या एक्रिक्लिक या नाइलॉन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को सेलुलोज। क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए जो कि लास्ट सवाल है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर, सुखद। तो जो ध्वनि जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, अप्रिय लगता है, बेकार लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। क्या कहते हैं, शोर, है ना, शोर हो रहा है, कितना शोर हो रहा है यार, इरिटेट हो रहा है यार, बंद कर दो शोर, इस तरीके से नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जो ध्वनि अप्रिय लगती है उसको हम लोग शोर कहते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का 50 सवाल। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, VVI था। मुझे आशा है कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को पहले से पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अभी सीख गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोग को तैयारी इसी तरीके से हम आप लोग को करवाते जाएंगे, जैसे कि 9 क्लास इस बार फोड़े है ना, उसी तरीके से आप लोग भी इस बार फोड़ने वाले हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्त लोग जितना भी आपके सहपाठी होंगे, आपके मित्र होंगे, सभी को शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, ताकि वो भी हम लोग साथ में पढ़े और साथ साथ में हम लोग बढ़िया करें, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो आप हमारा जो है व्हाट्सअप चैनल जो है ना, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मोर वाले नीचे में आएंगे ना, मोर वाले ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।